The non-metal displacement redox reactions include hydrogen displacement and rarely occurring reaction involving oxygen displacement. देखते हैं रिएक्शन में क्या बताया है. All alkali metals and some alkaline earth metals which are very good reductants. Reductants का मतलब क्या है? Reducing agent. खुद का क्या कर देता है वो? ऑक्सीडेशन कर देता है और दूसरों का क्या करेगा वो? अल्कली मेटल या तो अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला है गुड रिडक्टेंस, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरा एलिमेंट किसी और कंपाउंड के साथ अटैच हुआ है, मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ है, उसका वो क्या कर देता है? रिडक्शन कर देता है और खुद का क्या करता है वो? ऑक्सीडेशन करता है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 मोल सोडियम लिया है, वाटर में डाला है, तो सोडियम में से बनता क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या है? अल्कली. सबको पता है ये बेस है. ठीक है. सोडियम मेटल को वाटर में डालते हैं तो क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो सोडियम है उसका चार्ज, ओनली सोडियम है इसलिए हम 0 रखेंगे, कोई उसके साथ और मेटल है नहीं. और उसके साथ रिएक्शन के बाद ये OH माइनस आयन है वो आ जाता है. OH अगर आपको ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को अलग अलग नहीं बताना है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप Na प्लस और OH माइनस कर सकते हो, पर ये कैलकुलेट करके भी आप बता सकते हो. ठीक है. स्टार्टिंग में आपको नहीं पता है कि Na प्लस और OH माइनस हम डायरेक्ट ले सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हो. चलिए इसको एडमिट कर ले. ऑक्सीजन का चार्ज क्या रहता है? ऑक्सीजन का चार्ज क्या रहेगा? नॉर्मली ऑक्सीजन का चार्ज क्या रहता है? -2. ओके. और हाइड्रोजन का +1. कब +1 रखेंगे? जब वो ऑक्सीजन के साथ है तब. ठीक है. ये मैं बताती हूँ देवन. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये चार्ज कितना आया? +1. ठीक है. ये सोडियम का चार्ज कितना आया? +1. ये एक ऑक्सीजन पर डायरेक्ट कर सकते हो कि ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन का -2 है और हाइड्रोजन का +1 है, तो -1 सामने जाएगा तो +1 आएगा. ये क्यों नहीं हुआ? -2 और +1, तो यहाँ पर -1 बचेगा सोडियम के पास और ये सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1. ओके. इसलिए यहाँ पर +1 रखा है. समझ में आ रहा है? ध्रुवराज. अब सोडियम का देख रहे हो, सोडियम का क्या हुआ है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन. तो रिडक्शन किसका हुआ है? तो रिडक्शन देख रहे हो आप यहाँ पर कि हाइड्रोजन है उसका चार्ज क्या है? +1 है और +1 में से वो बना क्या है? 0. +1 में से हाइड्रोजन H2O था, उसमें से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ है और हाइड्रोजन का चार्ज, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? दोनों एटम सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 होगा. इसलिए ये क्या बन गया यहाँ पर? ये रिडक्शन रिएक्शन है. दूसरी रिएक्शन बताई है वो है कैल्शियम की 2 मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन. तो उसमें भी ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है. उसका क्या होगा भाई? ये अल्कली थी, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है और इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका मतलब है, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर उसका इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ. और रिडक्शन किसका हुआ? तो सेम यहाँ पर +1 में से ये हाइड्रोजन 0 में आया है, इसका मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है. आपको ये क्वेश्चन पूछे तो क्या बोलना है? ये क्वेश्चन पूछे तो ये 2 रिएक्शन आपको लिखनी है. 2 मार्क में पूछे तब, 3 मार्क में पूछे तो 3 रिएक्शन लिखनी है. ठीक है. जस्ट ये एक्सप्लेन करना है कि भाई अल्कली है ना अल्कलाइन अर्थ मेटल है
वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए वो डायरेक्टली हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मेन आपको ये पता होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ये रिप्रेजेंट करना है। अब हम 11th में है। ठीक है, 11th में है तो थोड़ा एक स्टेप आगे हम ये ऑक्सीडेशन नंबर से रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। रिएक्शन तो अब सबको आती है। ठीक है, पर मेन हम इसमें क्या नया सीख रहे हैं, तो नया हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका क्या है। मैग्नीशियम की रिएक्शन सेम यहाँ पर 2 मोल ऑफ वाटर के साथ होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। सेम आयरन की रिएक्शन 3 मोल ऑफ वाटर के साथ होती है, उसमें से ये Fe2O3 बनता है और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें इवोल्यूशन फॉर्म में मिलता है। अब आप रिएक्शन करवाओगे, मान लो कि आपको 3 रिएक्शन याद है, चौथी याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये क्वेश्चन जरूर रहेगा कि इसमें से Fe2O3 क्यों बनता है, कोई और कंपाउंड क्यों नहीं बनता। ठीक है, कभी ये रिएक्शन आपको दे दी तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि 2 मोल हम आयरन के लेते हैं और उसमें हम 2 मोल आयरन लेकर हम वाटर में डालते हैं, 3 मोल ऑफ हमने वाटर लिया है और उसको हीट देंगे तो हमें Fe2O3 मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों Fe है वो 3 मोल ऑफ ऑक्साइड के साथ अटैच हो जाएगा। और रही बात ये ऑक्सीजन नंबर की, तो ये सबको पता है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और एक ऑक्सीजन का -2 चार्ज, तो 3 2 जा -6 तो सामने वाला Fe है उसका +6 रहेगा, पर 2 Fe है तो दोनों में इक्वल चार्ज रहेगा। मीन्स दोनों 2 मेटल है तो जो भी चार्ज आया है उसको हम डिवाइड 2 करेंगे। एक मेटल के लिए कैलकुलेट करना है तो हम उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये चार्ज हमें मिल जाएगा आयरन का। ठीक है, ये सबको पता है और ये आपको पता होना चाहिए कि हम हीट देते हैं, जब आयरन को वाटर में डालकर हीट देते हैं तो हमें Fe2O3 मिलता है। ये कॉमन रिएक्शन है और आपको हर बार इसकी हर रोज इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये याद रहेगा कि ये Fe की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं Fe2O3 मिलता है। तो यहाँ से आपको ये सारी रिएक्शन याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। Many metals including those which do not react with cold water are capable of displacing hydrogen from acids. अब नंबर ऑफ ऐसी मेटल्स है कि जिसकी रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ नहीं होती और वो मेटल है वो एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकती है। Dihydrogen from acids may even be produced by such metal which do not react with steam. अब एसिड्स में से डाइहाइड्रोजन हमें मिलता है, वो उसमें मेटल है उसकी रिएक्शन स्टीम के साथ नहीं होती है। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि जिंक है उसको HCl में डाला है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हमें मिला है, हाइड्रोजन गैस हमें मिला है। जिंक की रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो जाती है, 2 मोल ऑफ क्लोरीन, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल जिंक के साथ अटैच हो जाते हैं। और जिंक का ओवरऑल आपको ये नहीं पता है कि भाई जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर जिंक किस में प्रेजेंट रहता है। जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था कि कॉपर है वो ज्यादा +2 में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, +2 वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा वो बनाता है, बाकी तो जब देखेंगे कोई और कॉम्प्लेक्स आता है तो जनरल फॉर्म में हम ये याद रखेंगे कि कॉपर भी +2 में रहता है और जिंक भी जनरली +2 में रहता है। और ये भी आपको ना समझ में आए, याद न रहे तो डायरेक्ट ये देख लेना कि जिंक के साथ नंबर ऑफ उसके सराउंडिंग में कितने एटम है, तो ये 2 एटम है और दोनों क्लोरीन है, सेम है। और क्लोरीन का चार्ज क्या है, हेलोजन का -1 है, तो 2 क्लोरीन का चार्ज -2, तो ये जिंक तो अकेला है तो उसका चार्ज क्या होगा, +2। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ रिएक्शन देखोगे उसमें देख लेना कि भाई जिंक का नॉर्मली चार्ज, जनरली रिएक्शन हम देखते हैं तो उसमें चार्ज कितना आता है, तो डायरेक्ट आपको ये सारा करना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पता चल जाएगा। मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगी, MgCl2 मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। सेम आयरन की रिएक्शन 2HCl के साथ होगी, FeCl2 मिलता है और H2। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी हमने लास्ट में एक रिएक्शन देखी, कौन सी वाली, तो ये Fe2O3 बनता है। जब आयरन को हम वाटर में डालते हैं
तब हमें क्या मिला, Fe2O3 पर आयरन को जब HCl में डालते हैं तब भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है, पर उसमें से बनता क्या है, FeCl2, और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पर क्या है, +3 है। तो ये देख सकते हो कि आयरन कोई एक ही स्टेट में प्रेजेंट नहीं रहता, मींस एक ही स्टेट उसकी नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, मींस +2 वाला भी होगा, +3 वाला भी होगा और +4 वाला भी आप देखोगे नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स है उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे एग्जांपल आते जाएंगे हम देखते जाएंगे कि कोई एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा जरूरी नहीं कि +2 तो +2, अगर उसकी स्टेबिलिटी है कोई और कॉम्प्लेक्स में तो वो भी वो बना सकता है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो सकती है। Reactions 8.37 and 8.39 are used to prepare dihydrogen gas in laboratory. ये रिएक्शन है 37 और 37 to 39, ये हम लैब में हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। Here the reactivity of metal is reflected in the rate of hydrogen gas evolution. अब ये हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, सबसे कम किसमें होगा, तो ये मेटल पर डिपेंड्स करता है, कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी मोर रिएक्टिव है, कौन सी एटम, कौन सी मेटल, और कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव है होगी उसमें जल्दी से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा और उसका अमाउंट है वो भी हमें जल्दी मिल जाएगा। Which is the slowest for the hydrogen gas evolution, which is the slowest for the least active metal iron and the fastest for the most reactive metal Mg। Mg में ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ये रिएक्शन है वो फास्ट होती है और Fe में स्लो होती है। वेरी लेस एक्टिव मेटल विच में अकर इन दी नेटिव स्टेट सच एज सिल्वर और गोल्ड, ये रिएक्टिविटी सीरीज आप सबको याद होगी, वैसे भी लास्ट में हमने ये डिस्कस करा था कि ये सिल्वर और गोल्ड ये लास्ट में आती है और लेस एक्टिव है, तो ऑब्वियस है उसमें से उसकी रिएक्शन भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं होती। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि ये गोल्ड है उसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होती है। अगर ये रिएक्शन आती है तो हम देखते हैं, और नहीं आती है तो जनरली एक्वा रिजिया सॉल्यूशन, एक्वा रिजिया सॉल्यूशन का मतलब ये है कि 1 GeM3 सॉल्यूशन 3 ml हम लेंगे HCl और 1 ml हम लेंगे HNO3, तो वो एक्वा सॉल्यूशन है, उसमें गोल्ड है वो डिसॉल्व होती है। वो आप प्रैक्टिकल जब करोगे मींस ये मैम क्या बोल रहे हैं, अब नहीं समझ आया कुछ, अभी कुछ क्या बोल रहे हैं? 1 GeM जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि गोल्ड है ना, जनरली ये सिल्वर और गोल्ड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं होती। ठीक है, उतनी रिएक्टिव वो है नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, उसकी रिएक्टिविटी हमें देखनी है तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करे होंगे, उसमें हमें ये पता चला कि भले ही वो HCl के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये गोल्ड मेटल का मैं बता रही हूँ जितना मुझे याद है, थोड़ा देख लेना आप भी। ठीक है, 1 GeM3 का मतलब ये है कि आप 1 ml, 1 ml आप लो HNO3, ठीक है, और 3 ml आप लो HCl। ठीक है, 3 ml HCl आपको लेना है, ये HCl है। ठीक है, ये दोनों आपने मिक्स कर दिया, उसके बाद उसमें आप गोल्ड डालोगे तो गोल्ड है वो डिसॉल्व हो जाता है। मैं जस्ट डिसोल्यूशन की हाँ मैम, लास्ट ईयर आया मैम था, लास्ट ईयर पढ़ाया था ना गोल्ड एक्वा। हाँ वो बॉक्स में था, वो बॉक्स में, ब्राउन बॉक्स हाँ में। मैडम, यस, ये हो हिस्ट्री गया ना, लास्ट ईयर मीन्स पढ़ा ये था। आपने 10th में देख लिया है ये कि कॉपर किस में डिसॉल्व होती है, सॉरी ये मैडम गोल्ड। वो एक छोटे से गोल्ड बॉक्स में गोल्ड बस इंफॉर्मेशन दी थी, ज्यादा ओके बोला नहीं ओके, तो था, आपको पता बस है, वेरी गुड इंफॉर्मेशन दी वेरी थी। गुड। ठीक है, चलो तो उसका कोई डिस्कशन नहीं करते। HCl के साथ ये लेस रिएक्टिव मेटल है, उसका रिएक्शन नहीं होता है, पर लाइक HNO3 H2SO4 उसके साथ रिएक्शन होता है, जस्ट इतना याद रखते हैं इन सेक्शन। हमें नहीं पता है, क्या, हमें नहीं पता है, मैं वो ब्राउन बॉक्स नहीं पढ़ा। ओके, तो जस्ट मैं ये बता रही हूँ कि गोल्ड है वो किस में डिसॉल्व होता है। ठीक है, ट्राई मत रीगल करना, वाटर वरना से। डिसॉल्व हो जाएगा। ट्राई मत करना लैब में जा करके ये डिसॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है, ये मत लिखो भाई, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, ओके ये क्या लिखा जरूर नहीं है, मैं लिख यहाँ पर आपको बता रही हूँ, जिसको नहीं पता है 1 GeM3 सॉल्यूशन का मतलब ये है
कि आपको 1 ml HNO3 लेना है और 3 ml HCl लेना है। आप एक ये मेजरिंग सिलेंडर में ये ले सकते हो और दोनों को मिक्स करके बाद में आप गोल्ड का एक छोटा सा पीस इसमें रखोगे तो वो डिसोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसकी रिएक्शन ये सॉल्यूशन बनाते हो तो ये डिसोल्व हो सकता है और बाद में उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसी और के साथ तो आसानी से गोल्ड की रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो पहले तो वो डिसोल्व होना चाहिए, तो डिसोल्व ये वाला सॉल्यूशन हम बनाएंगे तो उसमें हो सकता है। ठीक है, ये बता रही हूँ। और कोई है नहीं, ऑलरेडी 10th में देखा है, पर जिसने नहीं देखा है वो थोड़ा याद रख लेना। We have already discussed that the metal zinc, copper and silver through tendency to lose electrons of their reducing activity in the ये आपको ऑर्डर बताया है इन दी ऑर्डर जिंक, कॉपर और आर्जेनियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा सबसे कम किसकी है, तो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू आर्जेनियम और कॉपर है वो उन दोनों के बीच में रहेगा। लाइक मेटल एक्टिविटी सीरीज आल्सो एग्जिस्ट फॉर दी हैलोजन। हैलोजन के लिए अभी एक्टिविटी सीरीज में हैलोजन भी आया था, किसी को याद है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है हैलोजन एटम में से और कौन है वो कम रिएक्टिव है? हैलोजन एटम, हैलोजन एटम्स क्या क्या है, कौन कौन से है? हैलोजन एटम्स, हैलोजन एलिमेंट्स, हैलोजन ग्रुप, पहले तो नाम बताओ। नाम ब्रोमीन, हैलोजन एलिमेंट्स। ब्रोमीन, क्लोरीन। यस भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्यों नहीं बोल रहे हो आप? वही तो बोले। यस आप बोल रहे हो, बाकी कोई? वो तो क्लोरीन, सबकी क्लोरीन, तरफ। ब्रोमीन और आयोडीन, राइट। तो उसमें भी क्लोरीन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और आयोडीन है वो सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन रिएक्टिव है। ठीक है, ये ज्यादा है और इससे कम क्लोरीन, इससे कम ब्रोमीन और इससे कम आयोडीन। तो उसकी भी रिएक्शन आपको बताई है कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, 1 बाय 1 हर एक की रिएक्शन, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, रिएक्शन आपको पता चल जाएगी पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द पावर ऑफ दिस एलिमेंट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन इन ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दिस इंप्लाइज दैट फ्लोरीन इज so reactive that it can replace chlorine, bromine and iodine ion in the solution. फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि वो कोई भी सॉल्यूशन जिसमें क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा कि आयोडीन होगा, तीनों में से कोई भी आयन होगा तो उसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, इनफैक्ट फ्लोरीन इज so reactive that it attacks water and displaces the oxygen of water. फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि वो वाटर के साथ अगर उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, वाटर में अगर फ्लोरीन गैस पास करते हैं तो उसमें से भी ऑक्सीजन है उसका रिप्लेसमेंट कर देता है और वो खुद एसिड बना लेता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो खुद वाटर के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन को अलग कर देता है, ऑक्सीजन उसमें से निकाल देता है। ठीक है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिलता है। तो इतना रिएक्टिव है फ्लोरीन। इट इज फॉर दिस रीजन दैट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन यूजिंग फ्लोरीन आर नॉट जनरली कैरिड आउट इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो ये इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है लाइक क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन, उसकी रिएक्शन जब हम फ्लोरीन के साथ करवाते हैं तो जनरली हम एक्वियस सॉल्यूशन में नहीं करवाते। ऑन दी अदर हैंड फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा कि क्लोरीन के बाद रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की है, तो क्लोरीन है उसके बाद ब्रोमीन की है, तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है। यस और नो? फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की है तो यस। ओके, तो क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है कंपेयर टू आयोडीन। ठीक है, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है कंपेयर टू आयोडीन, तो ब्रोमीन है वो भी आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है। मैं भी इसकी रिएक्शन आपको नहीं बताई है, लास्ट में आपको बताई है। देखो Br2 + 2I-, तो
यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये Br है वो नेगेटिव चार्ज ले लेता है और I2 को अलग कर देता है। इसका मतलब ब्रोमीन भी रिप्लेस कर सकता है आयोडीन को। तो जैसे क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, सेम क्लोरीन आयोडीन को भी रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन और आयोडीन दोनों से ज्यादा है। क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन और आयोडीन दोनों से ज्यादा है। पर एक बात याद रखना, ब्रोमीन क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। ब्रोमीन क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों? ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है कंपेयर टू किसके कंपेयर में भाई? किसके साथ रिएक्शन हम करवा रहे हैं? क्लोरीन। क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्लोरीन है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ब्रोमीन है वो क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, पर क्लोरीन ब्रोमीन को कर सकता है। जस्ट सिंपल आपको याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगी। इसका मतलब कोई भी रिएक्शन आपको दे दी तो उसमें आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें ये क्लोरीन है वो ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा कि नहीं, या क्लोरीन है वो आयोडीन को रिप्लेस करेगा कि नहीं। जस्ट आपको क्या बताना है, ये रिएक्शन हो रही है कि नहीं, ठीक है। ये मैं आपको फर्स्ट रिएक्शन बोलूं कि ये रिएक्शन एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ये रिएक्शन में भी आपको 2-3 रिएक्शन भी दे दी होगी कि भाई ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड है, और कौन सी रिएक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करती, कौन सी रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो जस्ट आपको बताना होगा। तो इसमें आपको अलग करके दे दिया होगा। यहाँ पर तो आप देख सकते हो क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है कंपेयर टू ब्रोमीन। तो क्लोरीन है आसानी से ब्रोमीन को रिप्लेस करके यहाँ पर KCl बना देगा, ठीक है। सेम यहाँ पर क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है कंपेयर टू आयोडीन, तो ये रिप्लेस करके यहाँ पर भी KCl बनाकर ये I2 को अलग कर देगा। सेम ये दूसरी रिएक्शन आपको ओके, ये तो एज ए केटायन और एनायन के फॉर्म में बताई ही कि ये 2Br माइनस मींस वही है, ऊपर वाला जो है वही है, ठीक है, 2I माइनस। यहाँ पर क्या बताया है, एस Br2 एंड I2 कलर्ड एंड डिसोल्व इन CCl4। Br2 और I2, आपने I2 देखा नहीं है आई थिंक, तो I2 देखा नहीं है। I2 जनरली वो ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है और ब्राउन बोतल में आता है। और सेम Br2 ब्रोमीन वो भी लिक्विड फॉर्म में आता है और उसका भी कलर ब्राउन होता है और मोर रिएक्टिव है, ठीक है। और दोनों ब्राउन कलर में आते हैं और ये पर्पल कलर का हो जाता है जब उसको डिसोल्व करते हैं हम, तब पर्पल कलर हमें देखने को मिलता है, किसका? आयोडीन का। और उसको हमें क्या करना है, CCl4 में डिसोल्व करते हैं और कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कलर देखकर हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ब्रोमीन है कि आयोडीन है। आपने देखा नहीं है पर मैंने देखा है, मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रोमीन है, कलर उसका ब्राउन है। ब्राउन का मतलब क्या है भाई? कॉफी कलर, ठीक है। और ये आयोडीन का कलर जब आप CCl4 में डालोगे तब उसका कलर आपको पर्पल देखने को मिलेगा। और दी एबो रिएक्शन कैन बी रिटन इन आयोनिक फॉर्म, ये आयोनिक फॉर्म में लिखा है। मैम आवाज रिपीट થાય છે। ये क्या हुआ था अभी? ये किसी का ऑडियो ऑन है आई थिंक, आवाज रिपीट થાય। किसी का ऑडियो ऑन है, अभी रैप बजा था। ऑफ रख देना, लिखा ठीक है, ऑडियो ऑफ रखना आपने। लिखा है ऐसा बोल रहा है। रिएक्शन ओके, यहाँ पर ध्यान दो। ऑडियो अपना जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तब आप ऑन रखना, बाकी ऑफ कर देना। रिएक्शन 8.41 और 8.42 from the basis of identifying Br minus or I minus in the laboratory through the test popularly known as layer test। अब ये लेयर टेस्ट आपने नहीं देखा है कि लेयर टेस्ट में क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये कलर पर से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये लेयर टेस्ट में भी 12th में आता है, ठीक है, इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। इट मे नॉट बी out of place to mention here that bromine likewise can displace iron in solutions। ब्रोमीन है वो आयोडीन का सॉल्यूशन है, आयोडीन है वो एक्वियस फॉर्म में है और वो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है आयोडीन को अलग कर देता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। दी हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसका ऑन है भाई?
अनिष्का अनिश अपना ऑडियो ऑफ रखो। The recovery of halogen from their halides require an oxidation process which is represented by, अब ये हमें अलग फॉर्म में तो मिल गया, हेलोजन अलग फॉर्म में तो मिला है, पर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमें ज्यादा मिला होगा। कोई भी मान लो कि यहाँ पर ब्रोमीन मिला है, पर ब्रोमीन को हमें लाना है उसको सॉलिड फॉर्म में, या तो जो फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसमें लाना है। तो यहाँ पर ब्रोमीन है वो माइनस चार्ज में है। माइनस चार्ज में असल में Br2 की हम बात करें तो Br2 का चार्ज क्या है, जीरो है। तो जीरो में आना चाहिए, इसका मतलब कि इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करना पड़ेगा। ब्रोमीन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तब जाके हमें Br2 मिलेगा। सेम यहाँ पर ये प्रोसीजर बताइए, मान लो 2Br माइनस है, या तो 2I माइनस है, या तो 2Cl माइनस है, ठीक है, उसमें से हमें उसका ओरिजिनल फॉर्म है उसमें लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसीजर क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसीजर क्या है, वो रिएक्शन जिसमें से इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। एक तो हमने 2 डेफिनेशन ऑलरेडी याद रखी थी, कौन सी, तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है वो वाली रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन कहलाती है, और जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज फॉर्म में मिलती है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ये तीसरी डेफिनेशन है कि वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये 3 डेफिनेशन याद रख लेना, ठीक है, लिख लेना। कभी हमने पूछ लिया क्योंकि ये पूरा चैप्टर इस पर डिपेंड्स है। हियर X denotes ये halogen elements various chemical means are available to oxidize Cl minus, Br minus or Cl minus, as a fluorine is the strongest oxidizing agent। अपना ऑडियो ऑफ कर दो। There is no way to convert F minus ion to F2 by chemically means। भाई F माइनस एक बार हमें माइनस फॉर्म में मिल गया तो उसको हम F2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन की बात करी तो ये फ्लोरीन का नहीं कर सकते, पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम उसका जो फॉर्म है Cl2Br2I2 में ला सकते हैं। पर फ्लोरीन एक बार माइनस फॉर्म में आ गया तो उसको F2 में हम डायरेक्ट नहीं ला सकते। डायरेक्ट आपको बोल दिया है the only way to achieve F2 from F minus is to oxidize electrolytically, the details of which you will study at later stage। अब ये अभी आपको बताया नहीं है कि F2 है उसमें से, सॉरी F2 हम F माइनस में से कैसे बना सकते हैं, पर उसको इलेक्ट्रोलाइटिकली उसमें ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिकली का मतलब क्या है, ये आपने देखा है, इलेक्ट्रोलाइटिकली इलेक्ट्रोलाइट सेल के बारे में पढ़ा है आपने, आई थिंक 10th में एक टॉपिक आया था। ये हर्ष ये क्या कर रहे हो हर्ष, ठीक है, 10th में थोड़ा हमने देखा था इलेक्ट्रो, एक बार एक साइड एनोड होता है दूसरी साइड कैथोड होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिकली बोला है तो इस टाइप से में भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई बताया नहीं है। आप आगे कोई स्टैंडर्ड में जाओगे बीएससी एमएससी में उसमें आपको देखने को मिलेगा, पर जस्ट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, पर F माइनस में से F2 नहीं ला सकते केमिकली, पर उसको इलेक्ट्रोलाइटिकली लाना पड़ता है, ठीक है। ये आंसर आपका रहेगा। इलेक्ट्रोलाइटिकली क्वेश्चन पूछ लिया कि F2 में से F माइनस में से F2 बनाना है तो इलेक्ट्रोलाइटिकली उसका ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। फोर्थ है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में किसी को पता है? ये ऑलरेडी 10th में हम देख चुके हैं, पर एक्चुअल में आपको क्या पता है इसके बारे में? ऑक्सीडेशन भी होता है उसमें, रिडक्शन भी होता है। एक ही चीज का ऑक्सीडेशन और एक ही चीज का रिडक्शन भी होता है। एक ही चीज मींस एक ही एटम का ऑक्सीडेशन होगा और एक ही एटम का रिडक्शन हो सकता है, ऐसा? आप तो 10 नहीं। ओके चलो देखते हैं। 10वां में नतु भाई 10th में नहीं था। डिसोसिएशन रिएक्शन नहीं था,
मतलब कौन गीतो होगा मैम? था गीतो था आपके घर, मैम क्या आपके ऑडियो ऑफ घर कर पे दो से भाई, फोन आ रहा ऑडियो है। ऑफ कर दो। किसका ऑन है? एक तो हेत का है, विवेक का है, और देवन आप भी ऑफ कर दो। ओके, इसको निकालना पड़ेगा। एक बार आप लिख देते हो, आप निकाल दो भाई, जिसने करा है ये निकाल दो तो मैं। ओके, क्या निकाल disproportionation लेते? reaction are special type of redox reaction. In a disproportionation reaction, an element in one oxidation state is simultaneously oxide and reduced. जैसे आपने बोला कि भाई कोई एक एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो सेम ये कोई एलिमेंट है मॉलिक्यूल में, उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और या तो रिडक्शन भी हो सकता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम बोले तो कोई एक ही एटम है, वो उसमें से हमें 2 या 3 एलिमेंट्स मिलते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो उसका अनिश अपना ऑडियो ऑफ कर दो, क्यों बार बार ऑन करते हो? जरूरत नहीं है, जब आपको पूछा जाए तब ऑन करना है। तो इसका मतलब है कि कोई एक ही एटम में से हमें नहीं मुको अलग अलग मैडम। मॉलिक्यूल मिलता है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो सकती है, ठीक है, एक ही नहीं होगी। जैसे हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन है, उसका चार्ज -1 है, तो ऑक्सीजन में से ये क्लास में बार बार डिस्टरबेंस होता है और आपको ये पता नहीं। चालू क्लास में अनीश आपका ये रहता है कि चालू क्लास में भी आप ये देखते हो, मुझे कंप्लेंट करनी पड़ेगी स्कूल में कि ये लड़का है, ये चालू क्लास में सॉन्ग सुनता है, या तो कोई भी यूट्यूब में वीडियो चालू कर देखता है, ठीक है। ये देखना रिजल्ट में कितना आपको आ रहा है। अभी तो ये चल रहा है कि चालू क्लास में हम ये सब करें, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ऑनलाइन पढ़ रहे हो, किस तरह से पढ़ रहे हो, मम्मी पापा को तो पता नहीं कि मोबाइल लेकर क्या देखते हो और क्या सॉन्ग सुनते हो। जिसको पढ़ना है भाई उसमें तो आप उसको तो डिस्टर्ब मत करो। ये ऑक्सीजन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, जैसे हमने देखा था पहले भी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का चार्ज क्या रहेगा, -2 क्योंकि हमें स्ट्रक्चर पता था, ठीक है, और नहीं पता है तो याद रख लेना। ये +1 चार्ज, यहाँ पर -1 चार्ज, यहाँ पर -1, क्यों -1, क्योंकि दोनों पर सेम रहेगा, और क्यूब -1 यहाँ पर भी, तो हाइड्रोजन पर +1 है, तो इसलिए यहाँ पर हमने -1 करा है। तो ऑक्सीजन का चार्ज -1 है, उसमें से हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। एक तो ऑक्सीजन इंडिविजुअल फॉर्म में मिलता है, और ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ मिलता है, मीन्स H2O के फॉर्म में मिलता है। तो ऑक्सीजन का चार्ज आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। एक ही एटम का, एक ही मॉलिक्यूल में से एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ठीक है। तो जस्ट हर एक रिएक्शन में ऐसा होगा कि कोई एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हुआ होगा और रिडक्शन भी हुआ होगा। तो बस इस टाइप की रिएक्शन है, आपको कभी पूछ लिया कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो जस्ट आपको देखना है कि कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी मेटल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये तब जाके पता चलेगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी पूरी, ठीक है। ये लास्ट में क्वेश्चन हम पूछेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये आपको सोल्व आउट करना है, मैं आपको दूंगी, ठीक है। ये उसमें से ही ये आपको करना है तो कर लेना, आगे से डायरेक्ट हम डिस्कस करेंगे तो आपका आंसर फटाफट मुझे मिलना चाहिए। फॉस्फोरस है, उसकी रिएक्शन 3 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ होती है। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, एक्वियस फॉर्म है, मे बी NaOH हो सकता है, पर सोडियम आपको दिया नहीं, डायरेक्ट 3OH- बताया है, और 3 मोल ऑफ वाटर इसमें डाला है, और उसमें से हमें क्या मिलता है, PH3, फॉस्फोरस ट्राइहाइड्राइड। और साथ में हमें क्या मिलता है, H2PO2-। ये देख सकते हो कि फॉस्फोरस पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, उसमें से हमें -3 मिली, इसका मतलब ये रिडक्शन, उसका रिडक्शन भी हुआ है। और साथ में ऑक्सीजन क्या, आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे फॉस्फोरस की,
तो +1 मिलेगी। इसका मतलब ये क्या हुआ है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हुआ है। सेम यहाँ पर S8 है, उसकी रिएक्शन 12 मोल ऑफ OH माइनस अल्कली के साथ रिएक्शन हुई है, उसमें से हमें मिलता है S-2 और H2O3-2। इसमें आप कैलकुलेट करोगे डायरेक्ट, यहाँ पर तो पता चल जाता है -2 चार्ज है, ठीक है। तो -2 चार्ज है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। और ये S8 में से हमें +2 मिला है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये रिडक्शन है और ये क्या है, ऑक्सीडेशन। और Cl2 की रिएक्शन 2OH माइनस के साथ होती है, इसमें से हमें क्या मिलता है, ClO माइनस और Cl माइनस। तो ये देख सकते हो कि 0 में से +1, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। और Cl2 में से फिर से हमें यहाँ पर मिल रहा है -1, इसका मतलब है ये रिडक्शन रिएक्शन है। डायरेक्ट आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर से पता करना है कि ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में भी 2 टाइप है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट और मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको बताना है। रिएक्शन आई थिंक 4 रिएक्शन देते हैं और उसमें से पूछ लेते हैं भाई ये कौन सी रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन भी आती है, एसिड बेस भी रिएक्शन भी आती है, वो कैसे डिसाइड करोगे, तो वो भी आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी आपको पता चल जाएगा कौन सी एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है। तो बस लास्ट 1 मिनट है हमारे पास, और किसी को कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। पहले आपको अनम्यूट रखेंगे, बाद में म्यूट कर देंगे। ओके, चलो लेक्चर का एंड करते हैं। जय स्वामीनारायण।